हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो कुदरत ने हमें, नेचर ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना कुछ हमें दिया है, तो हमारी जो ड्यूटी है हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं क्योंकि हम बहुत बिज़ी हो चुके हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। इवन कि हम अपने जो घर के मेंबर्स हैं उन पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो डिवाइन का मैसेज है कि जितने भी लोग अब मतलब प्रॉब्लम्स में हैं, जो डिप्रेसिव हैं, जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है या जिनको अपने कामों में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो मेन कारण है, जो उसका मेन रूट है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहे हैं। हमने वो चीज़ें जो हमारे पहले बुज़ुर्गों ने हमें बताई थी कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हर चीज़ में हम लोगों ने अति कर दी है। जैसे पहले लोग मिट्टी के साथ जुड़े रहते थे, मैक्सिमम लोग किसान थे या फिर घर भी मिट्टी के बने होते थे, तो तब ना बीमारियां थी, ना डिप्रेशन थे, लोग एक दूसरों के साथ बहुत हंसते खेलते थे और प्रेम प्यार बना हुआ था। अब लोगों के पास ना समय है किसी के लिए, और इस तरीके की एक किसी को पीछे छोड़ने की एक ज़बरदस्त जो रेस है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अब उन्होंने पहले तो लोगों को छोड़ा, अब उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया। तो भगवान को तो मौके दर मौके ही हम लोग याद करते हैं कि कोई दिन होगा तो स्पेशल हम उस पर उनको याद करेंगे, या हमें कोई अचीवमेंट मिलेगी, हम नया घर लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तब जाकर सोचते हैं कि चलो गॉड को थैंक यू कर दें। बट जो हमारा डिसिप्लिन जो हमने सब ने अगर हमारे घरों में चेंज किया है, उस हमारे लाइफस्टाइल का जो असर है वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ गया है, जो अब डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो वो चाहते हैं कि हम जो छोटे बच्चे हैं उनसे शुरू करें, अपने अपने घर से शुरू करें, ताकि चीज़ें जो हमारी हैं कंट्रोल में आ जाएं। क्योंकि अगर बच्चे बार भी बात करते कि हमारी फैमिली में, हमारे घर में ये रूल्स हैं या हम इस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, तो कई बार वो दूसरों को भी प्रभावित करता है कि हमारा ये स्लीपिंग टाइम है, ये इस टाइम पे हमारा मतलब टाइमिंग में हम चीज़ें डाल दें और बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से मदर अर्थ को खुश रखा जा सकता है या उनकी केयर की जा सकती है, किस तरीके से प्लांटिंग में पानी, प्लांट्स में पानी देना चाहिए, या किस तरीके से ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, किस तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों से, और पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें जो पहले के लोग थे ज़्यादा ख्याल रखते थे। पॉल्यूशन में कमी करनी चाहिए। मेरा खुद का बेटा है, अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो रास्ते में अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं बच्चे, तो वो ना खुद के बाहर गिरता है, बहुत छोटा है, ना किसी को गिरने देता है। तो वो बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है, क्योंकि उसकी सोल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है और वो बचपन से ही ऐसा है। उसको मैंने पहले शुरू में जो चीज़ें समझाई थी छोटे होते वक्त, जैसे वो 1.5-2 साल का समझने लायक हुआ था, तो 5 साल तक उसने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ लिया। कई बार हम बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए सिखा देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। तो जैसे ही उसको किसी चीज़ का पता चलता है तो वो हमारे पास आके बोलता है कि आप तो ऐसे बोलते थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर वो किसी को गाड़ी के बाहर कोई कचरा, कोई चीज़ नहीं फेंकने देता। या फिर अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे अपने फादर को भी बताएगा कि अगर यहाँ पे रेड लाइट है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब वो रूल रेगुलेशन जो हमने उनको बचपन में सिखाए थे वो उसके ऊपर कायम है। ना वो किसी की चीज़ के ऊपर उसको होता है कि हम उसकी चीज़ हमें मिल जाए, ना उसको ये होता है कि जो सही है वो ही हमें मिले, जो हम डिज़र्व करते हैं। तो उसका शुरू से ही माइंड इस तरीके से बैलेंस्ड बना हुआ है। तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित होती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में
उसको जो कुछ भी मैंने क्या सिखाया वो अपने पीछे वाले जो संस्कार है शायद उनको ही लेके आया है। वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझता है और उसी तरीके से करता है। और जो मेरी बेटी है वो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही ज़िंदगी जीना चाहती है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। अगर हम किसी चीज़ में कई बार कंप्रोमाइज़ करते भी हैं कि चलो आज थोड़ा लेट चले जाते, लेट सो जाएंगे या किसी पार्टी से आए या कुछ, तो वो उनको शार्प पार्टी से निकलना है कि ये हमारा स्लीपिंग टाइम है, हमें इसमें जाकर सोना है, सुबह हमने अर्ली उठना है। मैंने कभी अपनी बेटी को उसके रूम में जाकर नहीं जगाया। वो अर्ली मॉर्निंग खुद उठती है, खुद रेडी होती है, सब कुछ खुद करती है। मैं सिर्फ उनके टिफ़िन बना कर देती हूँ या बाल जो है उसके बांध देती हूँ। और वो छोटे होते से शुरू से अपने कामों में खुद इंटरेस्ट लिया। बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, रंगोली बनाना, पेंटिंग करना उसके अपने शुरू से शौक़ है। और वो अपने रूम में अपने आप को बहुत कहते हैं ना कंफर्टेबल समझती है। मेरे दोनों बच्चों को आदत नहीं है कि बहुत सारी क्राउड्स हो, वो अपने अपने काम में कहते हैं कि एनर्जी उसी में लगाएं और अपनी क्षमता के हिसाब से वो काम करें। मतलब वो ना किसी को डिस्टर्ब करने जाते हैं, अपने अपने रूम में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, कोई गेट टुगेदर हो या शाम को हम अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली, तब वो करते हैं। अदरवाइज़ हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता इनके घर में बच्चे भी हैं या किस एज के बच्चे होंगे, क्योंकि वो इतने कहते हैं ना कि रिज़र्व भी हैं। और जब उनको हम बुलाते हैं कि ये कोई गेस्ट आए जिनको स्पेशल उनको मिलवाना होता है, तो वो बहुत अच्छे से आकर उनको मिलते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में हमने उन्हें सिखाई हुई है। जब वो छोटे थे तो किसी के घर में गए तो उनको बोला कि ये आपका पानी जो है ना वेस्ट हो रहा है। तो टीचर ने मुझे सिखाया कि पानी को तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे मिलेगा। तो वो थोड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र है तो तुम खुद बंद कर दो। तो मैं उसके साथ नहीं थी, वो अकेले ही गई थी सामने किसी नेबर के उसमें। तो वो फिर वहाँ पर जाकर उसने उनकी टैप को बंद किया और उसकी सारी ड्रेस गिल्ली हो गई। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा ये क्या हुआ, तो उसने मुझे ये सारी बात तब बताई, मुझे पता। तो मैं बहुत प्राउड मैंने फ़ील किया, मुझे ऐसे एज अ मदर प्राउड फील किया कि देखिए बच्चे ने अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभाया। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बाद में अपने आप को परेशानियों में डालना, उससे पहले यही है कि हम ये घर से शुरू करें। अगर कहते हैं कि समाज अच्छा नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो लोग किसी और दुनिया से तो नहीं आए हैं, वो हम सब ही तो हैं। अगर हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, सिर्फ अपनी अपनी सोच को ठीक कर लें, तो पूरा तो समाज, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया सारी की सारी ठीक हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ हमें वो ही करना है जो सही है। लेकिन आजकल जो बड़े करते हैं, बच्चे उनको देख लेते हैं, उनको लगता है कि हमें इजीली हर चीज़ मिल जाए। हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी कभी नहीं देते हैं, हम उनको अर्न करना सिखाते हैं। हम कहते हैं कि आप अगर ये काम करोगे, जैसे कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटी मोटी ईमेल्स, जो भी, चाहे वो हमारे किसी काम की ना हो, हम उनको बोलते हैं ये पड़ा है लैपटॉप, ये पड़ा कंप्यूटर, ये काम है, आपको ये करना है, सारी एंट्रीज डालनी है, टोटल करना है, ये बजटिंग करनी है या कुछ करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क है, कुछ ईमेल करनी है किसी को, तो आपने ये काम करने हैं। उसके बाद ही वो कुछ अर्न कर सकते हैं। या फिर प्लांट्स में पानी डालो, या फिर कोई भी ऐसा टास्क उनको दे देती हूँ और बदले में फिर उनको कुछ ना कुछ हमने फ़िक्स करा हुआ है कि इस काम का आपको इतना, मतलब हमने उनको सिखाया भी पैसे फ्री में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अगर कोई उनको वैसे मतलब बच्चों को जैसे कोई घर में गेस्ट आ जाता दे देते हैं, तो वो बहुत पहले छोटे होते थे तो बड़े हैरान होते थे कि हमने तो इनके लिए कोई काम ही नहीं किया, इन्होंने हमें ऐसे क्यों पैसे दे दिए। तो फिर हमने उनको समझाया कि जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए या तो हम कुछ लेके जाते हैं या फिर उनको पैसे दे देते हैं कि वो अपनी पसंद से कुछ ले लें। वो दूसरों की तरफ से हमने उनको अफेक्शन और लव सिखाया कि ऐसे हम लोग बच्चों को
ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम शुरू से सिखाना शुरू करें तो बच्चे एक तो समझदार होते हैं और फिर उनको सही गलत का पता चलता है। अगर हम उनको शॉर्टकट सिखाएं कि चलो जी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो हम किसी तरीके से जुगाड़ करके ये काम कर देंगे, तो फिर वो जब बड़े होते हैं तो वो मल्टीपल हर चीज़ की अपना कीमत लेना चाहते हैं, तो फिर वो रिश्वतखोर बनते हैं। ठीक है, उससे सोसाइटी में बहुत नुकसान होता है। बिना पैसे के काम नहीं होते, अननेसेसरली लोगों के काम डिले होते हैं, बुज़ुर्ग लाइनों में लगे रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बीमार होते हैं, घर में उनकी इतनी परेशानियाँ होती हैं। तो ये सारा सोसाइटी की ये प्रॉब्लम्स है ना जो बहुत बढ़ जाती हैं। अगर हम खुद को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। तो यही एक डिवाइनली मैसेज था कि दुनिया को अगर सुकून में रहना है तो दूसरों को भी उनको सुकून में रखना पड़ेगा, तब जाकर हमें सुकून मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों के बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, जैसे लोग पेइंग गेस्ट बनते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए दूर से आते हैं तो वो लोग उनको पेइंग गेस्ट रखते हैं कि हमारा चलो इनकम ऑफ सोर्स बन जाएगा, लेकिन जो उनको खाना दिया जाता है वो उतना अच्छा नहीं दिया जाता जो घरों में मिलता है। फिर जब आपके बच्चे बड़े होते हैं वो कहीं और जाते हैं तो उनके साथ भी यही होता है फिर। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। अगर हम अच्छा किसी के साथ करेंगे तो कोई ना कोई इंसान और कोई आकर हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ उतना ही अच्छा कर देगा। ये नियम मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझा है और मेरे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आई हैं। तो इसको तो मैं कंफर्म करती हूँ कि इस तरीके से होता है। ये चक्र यहीं पर पहले चलता है और यहीं पर हमें कई चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ये इतनी सारी बातें डिवाइन के मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो इस टाइम पे सुकून में नहीं है, जिनको डिप्रेशन है। वो छोटे छोटे अच्छे काम करके अपने मन को सेटिस्फाइड करें कि ये मैंने काम अच्छा करा है, तो उसकी ब्लेसिंग्स उनको ज़रूर मिलेंगी। मैं इसी चैनल से आपको आज डिक्लेयर कर रही हूँ कि दिवाली तक जितने लोग अच्छे काम करेंगे उनको उतने ही हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, उतना ही उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना ही उनके घर में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि मैं ये प्रेयर मैंने आज से स्टार्ट की है कि वो लोग जो अच्छे काम करेंगे और गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, किसी को अपना मेंटोर समझेंगे, किसी को भी अपना गुरु समझेंगे, अच्छे गुरु को फॉलो करेंगे, उनकी बात को समझेंगे, तो वो ज़रूर कनेक्ट होंगे और बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले लेंगे। एज़ मेंटोर मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि ये कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, हमें सुनना पड़ेगा दूसरों को। तो अगर हम सुनेंगे ध्यान से तो हम उनकी बात मानेंगे। जब हम ये बात मानेंगे और एक दो कोशिश करके देखेंगे, आपको खुद डिफरेंस समझ आ जाएगा। आपको इतना सुकून मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके कई रुके हुए काम, फंसे हुए काम खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। जैसे वो सीवरेज में पानी जब क्लियर करते तो बिल्कुल सारा कुछ क्लियर होता जाता है। एग्जैक्टली वो काम आपके बनेंगे, मार्क माई वर्ड्स। और इन चीज़ों को आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है या समझ आई है या जिनको इस पे बिलीव है वो थैंक्स डिवाइन करना कभी ना भूलें और इन ब्लेसिंग्स को आज अपने साथ लेके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।